वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज 22 तारीख हो चुकी है और आज देर रात तक मई माह के सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले सभी जो भी कर्मचारी जिनकी भी सैलरी IFMS 3.0 से बन रही है उनके लिए दो महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। आप अपने IFMS 3.0 ऐप में जाकर के या SSO ID में जाकर के IFMS 3.0 पे जाकर के दो जानकारियाँ जरूर चेक करें। क्या क्या चेक करना है मैं आपको पूरा लाइव बता रहा हूँ, और अगर उनमें कुछ भी कमी है, कुछ चेंज है, तो आप अपने जो भी वीडियो है उनसे संपर्क करके उसको अपडेट कराएं। तो जैसे आप IFMS 3.0 पर इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे तो आपको यहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस इस ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ जाने के बाद में ये ऑप्शन आप IFMS 3.0 मोबाइल ऐप में भी आपके ऑप्शन आ जाएगा, और आपके अगर मान लो आप कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह है या आप गूगल में भी ये IFMS 3.0 वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें भी आपके ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जाकर के आप जैसे नया मॉडल उसमें चेंज हुआ है तो यहाँ जाने के बाद में आपके नीचे का ऑप्शन आएगा अर्निंग्स एंड डिडक्शंस, और अर्निंग एंड डिडक्शंस का ऑप्शन आपके IFMS 3.0 मोबाइल ऐप में भी शो हो जाएगा। अब यहाँ आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपके बेसिक डी और HRA एक तो ये चेक करने हैं और एक डिडक्शंस चेक करने हैं। क्या क्या चेक करने हैं मैं आपको बता दूँ। यहाँ से बेसिक के साथ में जो डी है, आपको पता है कि अप्रैल माह तक का जो भी डी है वो आपको बढ़ा हुआ जो डी था वो एरियर ग्रुप में जमा हो गया, डी एरियर ग्रुप में, और उसके बिल बन चुके हैं, जमा भी हो चुके हैं। अगर अभी तक नहीं बने तो आप पता कर लें। लेकिन अब मई माह से आपको बढ़ा हुआ डी यानी 60% मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है कि आपका जो डी है अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और ये कैसे पता चलेगा। तो आप इसको चेक करें यहाँ से। जैसे आपका बेसिक है, अब मान लो यहाँ जैसे मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ उसमें बेसिक है 63,100। अब 63,100 का अगर बेसिक है उसके अनुसार अगर आप इसका DA चेक करेंगे 58% के हिसाब से DA जो होना चाहिए वो होना चाहिए 36,598, और 60% के अनुसार अगर DA है तो वो है 37,860। तो अब यहाँ जो DA है वो आ रहा है 37,860, और ये 63,100 का 60% है। HRA है तो वो आपके 10% है या 20% जो भी होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन DA जो है वो अपडेट हुआ है, वो अपडेट किया या नहीं किया। अगर नहीं किया तो मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ, पहले भी मैंने बता रखा है, और आज एक अलग से वीडियो में और बनाऊंगा जो DDO लेवल पे आपको DA कैसे अपडेट करना है, तो वो आप ज़रूर देखें अगर आप IFMS 3.0 पे काम करते हैं। लेकिन एज ए नॉर्मल एम्प्लॉय आप खुद जाकर के अपने IFMS 3.0 पे जाकर के चेक करना है कि आपका DA है वो 60% हुआ या नहीं हुआ। अभी तक 60% नहीं बता रहा है और आपका 58% ही बता रहा है, तो तुरंत आप अपने DDO साहब से संपर्क करें और उसको अपडेट करवाने के लिए कहें, क्योंकि आज 22 तारीख है तो आज जहाँ तक संभव होता है मुझे लग रहा है कि आज रात को आपकी बिल है वो प्रोसेस हो जाएंगे, मई माह के सैलरी बिल। तो फिर उसके बाद में वापस बिल को डिलीट करना वगैरह समस्या होगी, तो आप एक तो ये काम करेंगे, अपना DA चेक करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम यहाँ जो डिडक्शंस हैं, आपको पता है शिक्षा विभाग के जो भी कर्मचारी या ज़्यादातर जो भी कर्मचारी है अन्य विभागों उनके अप्रैल माह में समूह दुर्घटना बीमा की कटौती की गई थी। अब आपको डिडक्शंस में जाकर के चेक करना है कि यहाँ समूह दुर्घटना बीमा की कटौती तो नहीं हुई, या अभी वो तो नहीं रखी, डिलीट हुई या नहीं हुई। अब यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो RGSS की कटौती है, इनकम टैक्स की कटौती है, SI प्रीमियम की कटौती है और GPF की कटौती है। ये 4 कटौती है, इसके अलावा कोई कटौती नहीं है। जबकि अगर मान लो GIS यानी समूह दुर्घटना बीमा की कटौती है तो आपके 700, 1400 या 2100, अगर ऐसी कोई कटौती अप्रैल माह में की थी तो वो कटौती डिलीट होना जरूरी है, अन्यथा आपके मई माह की सैलरी से भी ये कटौती हो जाएगी और जिसका कोई उपयोग नहीं है, कोई आपके काम नहीं आएगी, क्योंकि ये वार्षिक है और 1 महीने में यानी अप्रैल माह में इसकी कटौती की जानी है समूह दुर्घटना बीमा की। तो ऐसी स्थिति में अगर आपकी ये कटौती अब मई माह में हो जाती है तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो आप दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया, चेक करें। अपने पर्सनल लॉगिन में जाकर के कर सकते हैं, IFMS 3.0 ऐप लिया उसमें जाकर के कर सकते हैं। एक तो आपको अपना DA चेक करना है कि आपका DA जो भी है वो 60% हुआ या नहीं हुआ, और दूसरा आपको ये चेक करना है कि आपकी जो समूह दुर्घटना बीमा की जो कटौती थी 700, 1400, 2100 वो डिलीट की या नहीं की, या अभी भी अगर मान लो यहाँ आपकी इसमें शो हो रही है तो इसका मतलब है कि आपके डिडक्शन है वो इस माह में भी हो सकता है हो जाएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी डबल या नुकसान हो जाएगा। 700, 1400, 2100 की कटौती है वो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोबारा कटौती करने का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ें आप अपने पर्सनल लॉगिन से जरूर चेक कर सकते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप प्रत्येक कर्मचारी ये जरूर चेक करें कि आपका DA अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और आपका समूह दुर्घटना की कटौती बंद हुई या नहीं हुई। दूसरा, ये तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात, अगर आपने मान लो इनकम टैक्स की कटौती शुरू करवाई है तो वो शुरू हुई या नहीं हुई। जैसे मैंने मार्च महीने में नहीं थी लेकिन इस महीने में कटौती करवाई है, जो कार्मिक है 5,000 की कटौती यहाँ से हो रही है। तो ये कटौती भी अगर आपने या किसी भी कार्मिक ने शुरू करवाई है तो क्या
मई माह की सैलरी में वो कटौती ऐड होकर के आ रही है या नहीं आ रही। तो ये 2-3 चीज़ें जो आए ना मैंने आपको बता दी कि एक तो डीए जरूर चेक करें, एक समुद्र दुर्घटना बीमा की डिडक्शन चेक करें, और इसके अलावा अन्य कोई कटौती वगैरह हो या इनकम टैक्स की कटौती है, अगर आपने बंद करवाया है तो देख लें कि कटौती शो तो नहीं हो रही, और अगर आपने शुरू करवाया तो चेक करें कि कटौती शो हो रही है या नहीं हो रही। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक साथियों के साथ में इसको शेयर करें ताकि वो भी ये चेक कर सकें कि उनका जो सैलरी है वो उसका डीए और जीआईएस की कटौती है वो सही है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।